दोस्तों, अगर कोई मर्द एक ऐसी औरत के साथ में सोहबत करे, हम बिस्तरी करे जो वो उसकी बीवी ना हो तो यह जिना कहलाता है। जरूरी नहीं है कि साथ सोने को ही जिना कहा जाए, बल्कि छूना भी जिना का एक हिस्सा है। इस्लाम में जिना को एक बहुत ही बड़ा गुनाह माना गया है। इस्लाम ने जिना करने वालों की सजा इस दुनिया में ही रखी है और कल मरने के बाद अल्लाह भी इसकी सख्त सजा देगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस्लाम में जिनाह की सज़ा क्या है, कुरान और हदीस में जिनाह करने की क्या सज़ा लिखी है, और साथ ही हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो जिनाह करके भी बेकसूर होती हैं, यानी कि जिन पर जिनाह की कोई भी सज़ा आयत नहीं होती है, चाहे उन पर जिनाह का जुर्म साबित हो भी जाए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन होते हुए कोई जिना कर ही नहीं सकता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि देखो, जिना के करीब भी मत जाओ, क्योंकि यह बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर उन्हें मार डाला जाए, और अगर वो कुंवारे हों तो उन्हें 100 कोड़े मारे जाए। लेकिन दोस्तों, आजकल तो देखने में आता है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके ऐसी जगहों पर जहां पर औरतें और मर्द एक साथ में घूमते हैं। ऐसी जगह पर किसका हाथ किसको लग रहा है और कहां पर लग रहा है यह मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को भी इस बात को बड़ी ही शान से सुनाते हैं, और यही नहीं बल्कि वो उनको ऐसा करने की राय भी देते हैं। याद रखें, अगर कोई कुंवारा लड़का या लड़की ऐसा गुनाह करते हैं तो इसका अजाब उनके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी शादी वक्त पर नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम में मुब्तला हो गई। शादी की उम्र होने के बाद भी अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी ना करे तो याद रखें, ऐसे माँ बाप से अल्लाह नाराज होता है, जिसकी वजह से फिर उनके घर से बरकत खत्म हो जाती है, और कल कयामत के दिन भी ऐसे माँ बाप को इसका हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों, जिना एक ऐसा गुनाह है जिससे एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां भी फैलती हैं। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, और अक्सर देखने में आता है कि जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी खत्म हो जाती है, जिससे वो ईमान की रोशनी से खाली हो जाता है। याद रखें, जो इंसान जिना जैसा गलत काम करता है तो उसकी कीमत उसकी माँ, बहन, बेटी या बीवी को इस दुनिया में ही अदा करनी होती है। हजरत इमाम सफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जिना एक कर्ज है। अगर कोई जिना करेगा तो उसका बदला उसके घर से, यानी कि उसकी माँ, बहन, बीवी या बेटी से वसूल किया जाएगा। और यही नहीं, इस बड़े गुनाह के और भी बहुत सी सज़ा अल्लाह ने रखी है। लिहाजा आप अपने आप को इस जिना जैसे गंदे काम से हमेशा दूर रखें, और आप अपने घर वालों को भी बचाएं, क्योंकि जब कोई इंसान जिना करता है तो वो ईमान से पूरी तरह से खाली हो जाता है। एक मर्तबा जब अल्लाह के प्यारे नबी से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि हमसाये की बीवी से जिना करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। कुरान पाक में जिना की सजा और इसका बुरा होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जिना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि यह बेहयाई और बुरा रास्ता है। शादीशुदा जिना करता है तो उसको संसार कर दिया जाए, और कुंवारों को 100 कोड़े मारे जाएं। याद रखें, जिना करने वाला मुसलमान अगर आकिल और बालिग हो और जिसने यह गलत काम अपने इख्तियार से किया हो, यानी कि पूरी होशो हवास में किया हो, और यही नहीं इस जुर्म के लिए उस पर कोई जबरदस्ती ना की गई हो, तो फिर ऐसा सख्त गुनाहगार होगा। इसका मतलब ये है कि इस्लाम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जिना माफ है, जिनके जिना करने पर अल्लाह का कलम नहीं चलता है, यानी कि उनको जिना करने का कोई भी गुनाह नहीं होता है। अब हम आपको 3 ऐसी ही औरतों के बारे में बताते हैं, 3 ऐसे ही लोगों के बारे में बताते हैं जो जिना करके भी बेकसूर होते हैं, यानी कि जिन पर जिना की कोई भी सजा आयत नहीं होती है, चाहे उन पर जिना का जुर्म साबित हो भी जाए, क्योंकि इन 3 तरह के लोगों का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में नहीं लिखा जाता है। यानी कि यह 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर जिना किया भी है तो इन पर दीन इस्लाम की ओर से इन पे कोई भी हद लागू नहीं होती है। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में एक ऐसी औरत को पकड़कर आपकी बारगाह में पेश किया गया जिसके साथ में जिना किया गया था। उसका जुर्म साबित होने पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया। अब कुछ लोग उस औरत को पकड़कर उसे संसार करने के लिए ले जा रही थी, और इधर मदीना शहर की उसी गली से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का गुजर हुआ, जिस गली से उस औरत को पकड़कर ले जाया जा रहा था। आपने देखा कि कुछ लोग एक औरत को पकड़े हुए हैं और वो उसको घसीटते हुए कहीं पर ले जा रहे हैं। उस औरत का यह हाल था कि वो तड़पती हुई नजर आ रही थी।
यह देखकर हजरत अली ने उन लोगों से पूछा कि आप इस औरत को क्यों पकड़े हुए हो और इसे आप कहां पर ले जा रहे हो। तो यह सुनकर उन लोगों ने कहा, या अली, इस औरत ने जिना किया है और इसे संसार करने की सजा मिली है, इसलिए हम इसे संसार करने के लिए ले जा रहे हैं, यानी कि इसको सजा देने के लिए ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गई। आपने उन लोगों को फटकार लगाई और फिर कहने लगे, ए लोगों, छोड़ दो इस औरत को, यह बेकसूर है। यह सुनकर वो सारे लोग हैरान रह गए और फिर उन लोगों ने उस औरत को वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद वो लोग सीधे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, हमने आपके हुक्म के मुताबिक उस औरत को पकड़कर हम उसे सजा देने के लिए ले जा रही थी, मगर रास्ते में हमको हजरत अली मिल गई, जिन्होंने हमें फटकार लगाते हुए कहा कि यह औरत बेकसूर है, छोड़ दो इसको। इस तरह से हजरत अली ने उस औरत को छुड़वा दिया। तो यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ए लोगों, अगर हजरत अली ने ऐसा कहा है तो इसमें कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिससे हम सब बेखबर हैं, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है। जाओ और जाकर हजरत अली को जल्दी से यहाँ पर बुला कर लाओ। दोस्तों, उसके बाद वो लोग हजरत अली के पास गए और आपको बुलाकर लाई। आपको देखकर हजरत उमर ने कहा, या अली, आपने उस जिनाकार औरत को क्यों छुड़वा दिया? ऐसी क्या बात है जिससे हम सब बेखबर हैं? तो इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, ए उमर, क्या आपने अल्लाह के प्यारे नबी की वो हदीस नहीं सुनी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिन पर कलम नहीं लिखी जाती है, जिनके गुनाह नहीं लिखे जाते हैं। यानी कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो जिनाह करके भी बेकसूर होते हैं। इन लोगों पर चाहे जिनाह का जुर्म साबित हो भी जाए, फिर भी इन पर कोई सजा की आयत नहीं होती है। यह सुनकर हजरत उमर फरमाने लगे, या हजरत अली, वो 3 तरह के लोग कौन से हैं? तो यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए उमर, याद रखो, वो 3 तरह के लोग ये हैं। नंबर 1, जो नींद की हालत में हो। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, पहला शख्स तो वो है जो नींद की हालत में हो, यानी कि जो सोया हुआ हो। जब तक कि वो नींद से ना उठ जाए, जब तक कि वो नींद से बेदार ना हो जाए, तब तक उस पर कोई भी गुनाह नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स नींद की हालत में गुनाह कर दे या फिर कोई नींद में उसके साथ में गुनाह कर दे, तो सोने वाले शख्स का वो गुनाह अल्लाह की बारगाह में नहीं लिखा जाता है। नंबर 2, जो नाबालिग हो। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, दूसरा शख्स वो है जो नाबालिग हो, यानी कि जब तक कोई शख्स बालिग ना हो जाता है तब तक उसके नामाए अमाल में कोई भी गुनाह नहीं लिखे जाते हैं। और नंबर 3, जो पागल या दीवाना हो। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए उमर, तीसरा शख्स वो है जो पागल हो, दीवाना हो, मजनून हो। ऐसे शख्स का भी कोई भी गुनाह नहीं लिखा जाता है। यानी कि ऐसा शख्स भी अगर कोई गुनाह कर दे या फिर इनके पागलपन का फायदा उठाकर कोई इनके साथ में गलत कर दे, तो इनका यह गुनाह भी अल्लाह की बारगाह में माफ होता है। ए उमर, याद रखो, यह लोग जिस औरत को पकड़कर सजा देने के लिए ले जा रही थी, वो भी एक पागल औरत थी, और जिसने इसके साथ में जिना किया है उसने इसके पागलपन का फायदा उठाया है। इसलिए कसूरवार यह औरत नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने इसके साथ में जिना किया है। इतना सुनते ही हजरत उमर फरमाने लगे, अगर आज अली ना होती तो उमर तो हलाक ही हो जाता। दोस्तों, उसके बाद उस औरत को रिहा कर दिया गया और उस शख्स को पकड़कर सजा दी गई जिसने इसके पागलपन का फायदा उठाकर इसके साथ में जिना किया था। हक अली, मौला अली। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।